तो भाई स्पेन से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रॉड्री वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। आज के वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे एज टू व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मैन जॉइनिंग अस एंड हमारी मिडफील्ड किस तरीके से चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तुम्हें एक जनरल कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम में से कुछ लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो चैट जीपीटी और क्लाउड की दुनिया में। तो भाई सबसे पहले स्पेन के अभी इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, एज यू नो इंटरनेशनल ब्रेक है फुटबॉल में। तो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉड्री से पूछा गया ओवर हिज फ्यूचर, बिकॉज उसका करंट मैन सिटी का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक वैलिड है एंड ही इज गोइंग टू टर्न 30 इन जस्ट 3 to 4 months। तो यहां पर अल्टीमेटली हर एक फुटबॉलर को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है एज सून एज दे टर्न 30, बिकॉज इन सबकी मार्केट वैल्यूज डिप होना शुरू कर जाती है। रॉड्री से पूछा गया वुड ही लाइक टू रिटर्न टू स्पेन, प्ले इन मैड्रिड इन ला लीगा। तो उसने बोला आई वुड लाइक टू रिटर्न, येस ऑब्वियसली। अब तुम लोग को अगर रॉड्री के चाइल्डहुड के बारे में आइडिया ना हो तो वो मैड्रिड में ही पैदा हुआ है और पला बढ़ा है एंड उसने 2019 तक एटलेटिको मैड्रिड में अपना करियर सेट किया था बिफोर गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी। उसके अलावा उसने बोला दैट डिड समवन टेल यू इफ द प्रेसिडेंट और जनरल डायरेक्टर ऑफ मैड्रिड वुड लाइक यू। तो उसने कहा कि वो नहीं जानता, दे वुड नॉट टॉक टू हिम, दे वुड टॉक टू हिज एजेंट। एंड उसने ये भी बोला कि क्या मैड्रिड के लिए खेलना, रियल मैड्रिड के लिए खेलना तुम्हारे लिए एक क्लोज्ड डोर है, क्या तुम वो कभी नहीं करोगे बिकॉज तुम एटलेटिको के लिए खेल चुके हो। तो उसने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ने ये रूट ली हुई है एंड यहां पर डायरेक्टली नहीं ली है पर इनडायरेक्टली बीच में एक क्लब के लिए खेला एंड उसके बाद जाकर रियल के लिए या फिर एटलेटिको के लिए खेला, ऐसी चीजें हुई हुई है। एंड फॉर हिम ही कैनॉट रिफ्यूज द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा सबसे बड़ी शॉकिंग बात, बंदे ने विनीशियस को कॉम्प्लीमेंट किया। उसने अपनी पूरी बैलन डोर वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भी उसकी एक तरीके से फाइट हुई थी विद विनीशियस, उन सब चीजों के ऊपर बात करी। उसने ये बोला दैट ही रिस्पेक्ट्स विनीशियस एंड उसने ये भी बोला कि 2024 में जो बैलन डोर उसे मिला था दैट वाज डिसाइडेड बाय द पीपल, इट हैड नथिंग टू डू विद हिम वर्सेस विनी। मीडिया ने वो पूरा एजेंडा क्रिएट किया था वर्सेस हिम वर्सेस विनी, लेकिन उसके अलावा ही हैज द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द प्लेयर। उसके अलावा उसने बोला कि प्लेइंग इन द बर्नाब्यू इज इनक्रेडिबल। ये सारी चीजें रॉड्री ने बोली एक इंटरव्यू के अंदर। अब इंटरनेशनल ब्रेक में ना मैंने ऐसा बहुत बार देखा है जहां पर प्लेयर्स जिनके या तो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने वाले होते हैं या फिर एक तरीके से दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद देयर करंट क्लब्स, वो आकर ऐसी चीजें बोल जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, इनके करंट क्लब्स के पास कोई पावर या एक्सेस नहीं होती व्हेन दीज प्लेयर्स आर ऑन इंटरनेशनल ब्रेक। बिकॉज अल्टीमेटली जब ये प्लेयर्स क्लब्स में होते हैं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द क्लब्स मीडिया टीम। लेकिन यहां पर दे हैव नो कंट्रोल व्हाटसोएवर। तो प्लेयर आकर फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है व्हाट ही ट्रूली फील्स एंड रॉड्री ने आकर बोल दिया व्हाट ही ट्रूली फील्स। ही वांट्स टू कम टू मैड्रिड। नाउ ये देखना पड़ेगा वो रियल खेलना चाहता है या फिर एटलेटिको खेलना चाहता है। अल्टीमेटली उसकी करंट सिचुएशन तो उसको गेताफे के लिए खेलने ही देती है, लेकिन यहां पर ही वांट्स टू प्ले फॉर मैड्रिड। ठीक है, ही वांट्स टू कम बैक टू स्पेन एंड यहां पर 2027 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। मैन सिटी का करंट स्टांस किया है भाई, मैन सिटी को बहुत सारे प्लेयर्स को रिन्यू करना है स्पेशली इन द मिडफील्ड, बिकॉज माथियो कोवाचिच, बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री तीनों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अब रन डाउन होने वाले हैं एंड दे विल हैव टू एक्सटेंड समवन और द अदर। यहां पर ये भी एक सिचुएशन बन सकती है दैट दे सेल सम ऑफ देयर नेम्स, बिकॉज उन लोग ने इतने सारे प्लेयर साइन किए हैं इन द लास्ट 2 to 3 years, तो दे हैव टू बैलेंस द बुक्स एट सम पॉइंट। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि मैन सिटी रॉड्री को सेल कर दे ये साल, बिकॉज वो जानते हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी यंगर, ही इज गोइंग टू टर्न 30 एंड यहां पर अगर एक 30-40 मिलियन की डील हो जाती है, इट विल बी अ विन सिचुएशन फॉर मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज वो पैसा यूज करके नॉटिंगम से एक प्लेयर है एंडरसन जो इनसे लिंक्ड है टू फिल इन दैट पोजीशन, वो उसको लेकर आ सकती है या फिर सैंड्रो टोनाली को लेकर आ सकती है फ्रॉम न्यूकासल। एनीथिंग कैन हैपन दोस्तों। तो यहां पर वो रॉड्री के लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेसर भी ला सकते हैं ये समर, अगर रॉड्री यही साल चले जाता है, बिकॉज अगले साल तो वो बंदा अल्टीमेटली फ्री एजेंट में हो जाएगा, तो दे विल नॉट गेट एनी मनी फॉर हिम। एंड अल्टीमेटली ऐसा भी हो सकता है कि रॉड्री कुड बी डूइंग ऑल ऑफ दिस टू गेन मोर मनी फ्रॉम मैन सिटी, बिकॉज ही इज अ बैलन डोर विनर, ही प्रोबेबली डिजर्व्स अ बेटर डील। तो यहां पर रॉड्री इसके लिए भी ऐसा करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी भी मैन सिटी कॉन्फिडेंट है कि दैट दे कैन रिन्यू रॉड्री, बट क्योंकि अब रॉड्री ने यह स्टांस ले लिया है, इट इज समवॉट टू बी सीन
सीइंग कि ही हैज गॉट 1 फुट आउट ऑफ द हाउस, अल्टीमेटली ही हैज गॉट 1 फुट आउट ऑफ मैन सिटी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज वेरी लाइकली, बिकॉज अब जो है एक और रिपोर्ट निकल कर आ रही है दैट फ्लोरेंटिनो पेरेज वांट्स मोर स्पेनिश प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम। एंड यहाँ पर रोद्री एक बहुत बड़ा स्पेनिश टीम में प्लेयर है एंड उसके अलावा लीडर भी है बंदा, तो फ्लोरेंटिनो पेरेज रियली एडमायर्स हिम। एंड यहाँ पर हमारे लॉकर रूम में डैनी करवाल शायद से 2026 में जाते हुए आपको दिखाई दे, तो आपको लीडर्स की कमी दिखाई देगी। तो यू हैव टू गेट समवन लाइक रोड्री, जो कि कहीं ना कहीं एक ठहराव लाए, एक बैलेंस लाए, एक कामनेस लाए, नॉट जस्ट ऑन द पिच बट इवन ऑफ द पिच। अब जरा टैक्टिकली बात कर लेते हैं रोड्री की प्रोफाइल के बारे में एंड इवेंचुअली बात करते हैं कि क्या होगा बाकी मिडफील्डरों के प्लेयर टाइम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोड्री की क्या प्लेयर प्रोफाइल है। ही इज नॉट जस्ट अ डिस्ट्रॉयर लाइक ऑरेलियन चुआमेनी, ही इज इवन अ गेम कंट्रोलर, वो एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटर है। एंड शायद से ये टोनी क्रूज की जो एक बहुत बड़ी वॉइड है वो उसको फिल कर सकता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार वेदांत भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, रोड्री तो अभी इंजरी से जूझ रहा है। तो देखो भाई, सितंबर 2024 में जब उस बंदे को एसीएल इंजरी हुई थी, उससे पहले ही ओनली यूज्ड टू मिस 3.4% ऑफ एंटायर सीजन्स। लेकिन जब से उसकी ये इंजरी हुई है उसके बाद से ही हैज बीन मिसिंग 34% ऑफ एंटायर सीजन्स, मतलब 1/3 ऑफ द सीजन ये बंदा मिस करते आ रहा है एवर सिंस ही इज कम बैक फॉर मैन सिटी। यहां पर पेप गार्डियोला ने इसको रश भी नहीं करा है, उसको स्लोली एंड स्टेडली इनकलकेट किया है मैन सिटी में। अब जाकर जनवरी में हमने रोड्री को रेगुलरली खेलते हुए देखा है अंडर मैन सिटी, जहां पर उसने 9-10 गेम रेगुलरली कंसिस्टेंटली खेले हैं फुल 90 मिनट्स। ही इवन स्टार्टेड द कप फाइनल अगेंस्ट आर्सेनल, ठीक है। तो ये 9-10 गेम लगातार अब स्टार्ट कर रहा है एंड ही इज स्लोली एंड स्टेडली पिकिंग अप हिज स्पेस, ही इज गेटिंग बैक टू हिज रेगुलर बेस्ट, ऐसा खुद पेप गार्डियोला और रोड्री दोनों ने कहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर रोड्री फिट रहता है, इफ ही इज कंप्लीटली फ्री एंड फिट, ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर वो इंजरी से जूझेगा देन देयर इज अ बिग वरी। अब यहां पर मैड्रिड की मिडफील्ड का क्या स्टांस है मैं तुम लोग को बताता हूं। तो यहां पर तुम जानते हो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये बहुत सारे प्लेयर्स सिमिलर प्रोफाइल में आते हैं एंड आपको एक डिफरेंट प्लेयर प्रोफाइल चाहिए जो रोड्री आपको ऑफर करता है। एंड ही इज प्रूवन ही इज वर्ल्ड क्लास ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यहां पर हमारे पास कामाविंगा, चुआमेनी, वेल्वर्डे, बेलिंगम, आर्दा गुलर, थियागो पिटार्च, ऐसे नाम भरपूर भरे पड़े हैं एंड उसके अलावा निको पास भी लौटकर आ सकता है, ठीक है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ मिडफील्ड ऑप्शंस। मेरे हिसाब से मैड्रिड जो है 4-2-3-1 खेल सकती है, जहां पर वेल्वर्डे आपका राइट मिडफील्ड उसकी फेवरेट पोजीशन में रहेगा, ऑरेलियन चुआमेनी नंबर 6 की पोजीशन में खेलेगा एज द डिस्ट्रॉइंग मिडफील्डर जो उसकी फेवरेट पोजीशन है। यहां पर आपका नंबर 10 जूड बेलिंगम या फिर आर्दा गुलर आपस में मिनट्स के लिए लड़ते रहेंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा डायलेमा आ जाता है बिकॉज एडुआर्डो कामाविंगा का रोल बहुत लिमिट हो जाता है, बिकॉज रोड्री जो है चुआमेनी के साथ वो डबल पिवट वाले रोल में जा सकता है। ये एक तरीका है चीजों को समझने का और देखने का, बिकॉज आपका स्ट्राइकर एम्बापे रहेगा, लेफ्ट विंग पे विनीशियस रहेगा, नंबर 10 आपका जूड बेलिंगम रहेगा, तो आपके पास जो दो पिवट वाली पोजीशंस है वो रोड्री और चुआमेनी की हो जाती हैं एंड रोड्री अल्टीमेटली आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो यहां पर कामाविंगा का रोल बहुत लिमिट हो जाएगा एंड मेरे ख्याल से मैड्रिड को जो है अपने फुल बैक्स सेल करने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है फर्डिनेंड मेंडी और फ्रान गार्सिया को सेल करना पड़ेगा ताकि कामाविंगा को मिनट्स मिले एट दैट लेफ्ट बैक स्पॉट। एंड जब भी चुआमेनी या फिर आपका रोड्री इंजर हो जाए या फिर दे वुड बी रेस्टेड, तब कामाविंगा सीडीएम पे खेलेगा बिकॉज ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर। एंड मैं आप लोग को रोड्री का और भी चीजें बता देता हूं। रोड्री अंडर प्रेशर हैज कंप्लीटेड द मोस्ट पासेस इन यूरोप बिफोर ही वॉज इंजर्ड, मतलब ये बंदा प्रेस रेजिस्टेंट है एंड उसके अलावा प्रेशर के अंडर जो है वो सकम नहीं करेगा, ही विल स्मूदन अप योर बिल्डअप। एक ऐसी प्रॉब्लम जो मैड्रिड को बहुत लंबे टाइम से आती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके गेम को कंट्रोल करेगा। ही हैज अ वैरायटी एंड अ वेरी वास्ट पासिंग रेंज, 99 परसेंटाइल सक्सेस रेट है उसकी पासिंग में एंड अंडर प्रेशर उसकी भी 99 परसेंटाइल है पासिंग में अगेन। एंड ही इज नॉट द क्विकेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट अ वेरी ड्रिबल टाइप वाला प्लेयर, ही इज अ प्लेयर जो कि पासिंग अच्छी करता है, बॉल को रिसाइकल बहुत अच्छी तरीके से करता है, टेम्पो को बनाकर रखता है, वो वैसी सारी चीजें करता है। सो यू नीड अ प्लेयर लाइक हिम इन योर स्क्वाड एंड मेरे ख्याल से अगर हम 30 मिलियन में या 40 मिलियन में रोड्री को लेकर आते हैं, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट डील। आई थिंक ही विल हेल्प आवर टीम गेट बेटर। एंड मैं तुम लोग को यहाँ पर बोलता हूँ व्हाई आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, बिकॉज वो बंदा 30% ऑफ द सीजन वैसे भी मिस करता है। कामाविंगा विल गेट गेम टाइम एट सीडीएम, थियागो पिटर्च विल गेट गेम टाइम एट सीडीएम या फिर जो भी उसका रोल होगा इन द टीम, ही विल गेट दैट गेम टाइम। यस, वो शायद से स्टार्टर बने हुए नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन क्योंकि रोड्री का एक लिमिटेड एक्शन होगा, रोड्री का एक लिमिटेड रोल होगा, लिमिटेड प्रेजेंस होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थियागो पिटर्च एंड कामाविंगा इतना जो है
ऐसा रस्टी नहीं लगेंगे। दे विल गेट इनफ गेम टाइम मेरे ख्याल से। लेफ्ट बैक पे कामाविंगा को थोड़ा बहुत गेम टाइम हम देते रहेंगे। सीडीएम पे भी जो है आपको दिखाई देगा कामाविंगा, एंड थियागो पिटार्च भी फॉर दैट वेरी मैटर। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी बोलना चाहता हूँ, डैनी सेबायोस जो है क्लब को छोड़ के जाने वाला है ये समर में, तो अल्टीमेटली इट ओपन्स अप अ स्पॉट फॉर अ मिडफील्डर। तो मुझे कंप्लीटली ये एक नो वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर जो है पास्ट को भूलना चाहूंगा, मैं यहाँ पर प्रेजेंट बनाना चाहूंगा और फ्यूचर बनाना चाहूंगा इस क्लब का। तुम मुझे बताओ दोस्तों, क्या तुम्हें इस प्लेयर के टुवर्ड जो हेट्रेड है, क्या तुम उसको असाइड कर कर इसको लाना चाहोगे एट द क्लब? बिकॉज ही इज अ ग्रेट प्लेयर। एरियली वो बंदा काफी ज्यादा सॉलिड है, उसके टैकल्स और इंटरसेप्शंस काफी बढ़िया है। वुड यू वांट हिम एट रियल मैड्रिड? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए। हाला मदरिद, ईद नमाज, हस्ता इल फिनाल, वामोस रियल।